ऐसा नहीं कि आप नर्सिंग में भर दिए, टेक्निकल में भर दिए, क्लर्क में भर दिए, जनरल ड्यूटी में भर दिए, नहीं कुछ हुआ तो चलो भाई ट्रेड मैंने भर दिया। इस चीज को बहुत सख्त इंस्ट्रक्शन आए हुए हैं कि एक आदमी एक बहाली में एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई करेगा। दोस्तों, मैं दीपक कुमार, एक्स कोबरा कमांडो कोच, बुद्धा सैनिक ट्रेनिंग सेंटर जैसलमेर में। आज मैं अग्निवीर में जाने वाले जितने भी जवान हैं जो सेना में जाना चाहते हैं अग्निवीर के रूप में, उनको क्या क्या समस्याएं आने वाली है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे 3-4 विषयों पे। आपका फॉर्म फिलअप कैसा होना चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, कितने फोटोग्राफ चाहिए और किन किन पदों के लिए बहाली निकली हुई, दौड़ में कितना समय चाहिए, अगर हम एनसीसी के हैं तो एनसीसी में कितने नंबर्स मिलते हैं, अगर हमारे पिताजी भाई अगर नौकरी में है तो हमको क्या सुविधाएं मिलेगी। इस तरीके की तमाम जानकारियाँ मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ, जिस भाई को भी लगता है कि हमारे लिए फायदेमंद है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि अग्निवीर में जाने का क्या तरीका है और कब से ऑनलाइन होगा। तो आपको बता देते हैं कि जो हमारे पास नोटिफिकेशन हम लोग देख लिया है और इसमें जो दिया हुआ है चीज कि 1 जुलाई से तकरीबन पूरे इंडिया में 1 जुलाई 2022 से इंडिया में डेट के अनुसार आपका फॉर्म ऑनलाइन होगा। इस बात को ध्यान रखिए। 1 जुलाई से, जैसे मान लिया हम लोग बिहार के हैं, बिहार में भी 4 जोन्स हैं, सभी जोनों के अलग अलग हैं। किसी का अक्टूबर में है, किसी का नवंबर में है, किसी का दिसंबर में है। तो इन चीज़ों को आप देख लीजिएगा। आप जिस भी राज्य में आते हैं आपको ऑनलाइन चेक लीजिएगा। ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए 2-3 चीज़ों का होना बहुत आवश्यक है। पहला, आपका ईमेल आईडी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं है तो अपना ईमेल आईडी बना लीजिए, प्लस मोबाइल नंबर वो नंबर दीजिए जो आपके नाम से हो और हमेशा चालू रखिए, क्योंकि जो भी नोटिफिकेशंस आएंगी आपको इसी नंबर पे या ईमेल आईडी में सूचित की जाएगी। अब हम लोग आते हैं सबसे पहले कि अग्निवीर में किन किन पदों की बहाली इस बार होने वाली है। 2022-23 का जब देख रहे हैं नोटिफिकेशन रैली 2022 और 23 किस किस चीजों की होगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे जनरल ड्यूटी, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं जीडी मतलब होता है जनरल ड्यूटी, और ये टेक्निकल। नंबर 2 पे आपका टेक्निकल है, नंबर 3 पे आपका क्लर्क है, और नंबर 4 और 5 आप देख रहे हो ट्रेड्समैन की यहाँ पे 2 कैटेगरी दी हुई है। पहला ट्रेडमैन है जो मैट्रिक पास है। मैट्रिक पास मतलब सिंपल मैट्रिक पास, लेकिन हर विषय में 33 नंबर आपको चाहिए अगर आप ट्रेडमैन में जाना चाहते हैं। हमारे बिहार के लड़के हैं जहाँ पे इंग्लिश कंपलसरी, इंग्लिश को लेकर बहुत सारे सवाल लड़के पूछते हैं हमसे कि सर हम इंग्लिश में फेल है, 25 नंबर है, 27 नंबर, तब क्या करें। कुछ नहीं करना है। अगर आपका ट्रेडमैन में जाना चाह रहे हैं तो आपका 10वीं पास होना चाहिए, चाहे आप 3rd डिवीजन पास हो। क्लियर बोलते हैं, अगर आप 3rd डिवीजन पास है और हर विषय में 33 नंबर है, इंग्लिश में फेल है, तो भी आप ट्रेडमैन को भर सकते हैं। दूसरा ट्रेडमैन आता है 8वीं पास। 8वीं पास वाले ट्रेडमैन क्या करेंगे। अब समस्या आता है कि 8वीं का तो कोई बोर्ड है नहीं, तो इन्होंने स्टैंडिंग ऑर्डर, जो इनका स्टैंडिंग ऑर्डर है उसमें इन्होंने निकाला है क्लास 8 के यानी 8वीं पास के ऊपर आवेदन करता है तो उसको क्या करना चाहिए। जो लड़का आवेदन करेगा क्लास 8 का सर्टिफिकेट पहला, प्लस 8 का टीसी मतलब ट्रांसफर सर्टिफिकेट, इसको बोलते हैं हम लोग ट्रांसफर सर्टिफिकेट। ये है आपका क्लास 8 के लड़के लोग क्या करेंगे जो 8 पास हैं, कि जिस भी सरकारी स्कूल से आप 8वीं पास किए हैं ये बनाते हैं सर्टिफिकेट। ये बनने के बाद आपको क्या करना होगा, जो वहां पे DEO, इसका होता है डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, यानी कि जिला शिक्षा पदाधिकारी। इसके क्या चाहिए, काउंटर साइन चाहिए। ध्यान रखिएगा, काउंटर साइन आपके ओरिजिनल सर्टिफिकेट पे होंगे। अगर ये नहीं है तो आपका वो सर्टिफिकेट मान्य नहीं होगा। हेडमास्टर साहब से बोलना है आपको। अगर आप तो अमूमन क्या होता है, लड़कों का एज पार हो जाता है 23 साल, 24 साल, 26 साल, तो सोचते अब क्या करें, क्लास 8 का सर्टिफिकेट आप बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं।
लेकिन डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर से उस पर साइन होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब हम लोग बात करते हैं जनरल ड्यूटी। जनरल ड्यूटी का सेम है, जीडी का सेम है। जैसे आपका 10th है, 10वीं पास होने चाहिए आप, और आपकी उम्र 1 अक्टूबर तक, 1 अक्टूबर 2022 तक में 17.5 साल होना चाहिए। ये ध्यान रखिएगा आप लोग कि 17.5 साल कब तक होना चाहिए। जो भी डेट आती है 1 अक्टूबर 2022 तक आपका 17.5 साल पूरा होना चाहिए। अब आता है कि हमको डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए। तो इंडिविजुअल जैसे था 10th पास विथ 45%, यानी कि फिर से इस बार सेकंड डिवीजन को लिया जा रहा है, थर्ड डिवीजन को इस बार भी नहीं लेंगे। अगले पद में आप 4 साल हो, 2 सालों से कोई मतलब नहीं है। एजुकेशन आपका 10th पास, और हर विषय में आपका 33 नंबर होना चाहिए। ठीक है, आप देखिएगा 33 नंबर हर विषय में होना चाहिए। अगर इंग्लिश में फेल है, सपोज यू आर फेल इन इंग्लिश, अगर इंग्लिश में फेल, तब क्या करें? तो पर भी आप जीडी का फॉर्म भर सकते हैं, बशर्ते आप बिहार बोर्ड से आपने मैट्रिक किया हुआ। अक्सर आर्मी के जाने वाले बिहार बोर्ड से मैट्रिक पास करते हैं और इंग्लिश में फेल होते हैं। इट्स ओके, क्योंकि बिहार बोर्ड में इंग्लिश को एक्स्ट्रा में रखा गया, उसका महत्व नहीं है। पास हो या फेल, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए टेंशन नहीं लेना है आपको। इस रैली में जो ये रैली आपका इस बार 17.5 से 23 साल 23 ईयर्स तक है। ये पहली और आखिरी छूट है सरकार की ओर से, अगली बार नहीं मिलेगा, क्योंकि 2-3 चीजें थी। उससे आप लोगों का कि अगले में नौकरी कम कर देगा। दूसरा, आपको कोरोना की वजह से 2 साल रिक्रूटमेंट नहीं हुआ, इसी कारण से आपको 2 साल एक्सटेंशन दिएगा। लेकिन ये पहला और आखिरी चांस है। अगले साल जो निकलेगी अक्टूबर, ये फरवरी वगैरह में 2023 में, इसमें आपको मौका नहीं मिलेगा। सेम रहेगा 17.5 से 21 साल तक। अब हम लोग आते हैं टेक्निकल को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। अगर आप टेक्निकल में जाना चाहते हैं तो सेम है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ये सब में 40 नंबर, 40 नंबर, 40 नंबर, 40 नंबर, ये होना ही चाहिए। 100 में से 40, ये 40 कैसे समझिए बात को कि 100 में से आपके 40 नंबर होना चाहिए, और मिनिमम 50% सारे विषयों को जोड़ के आप सेकंड डिवीजन है, लेकिन 50% होना चाहिए। सेम चीज है आपका अभी आपका कलर का है। तीसरा ऑप्शन है आपका कलर में आप देखेंगे फिर से 10 + 2 12th पास, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। इसमें ध्यान देने वाली बात है, हर विषय में 50 नंबर। यहाँ पे 50/100, यानी कि 100 में से 50 नंबर, 100 में से 50 नंबर, 100 में से 50 नंबर, ये होना चाहिए। और कुल योग, यानी कि फर्स्ट डिवीजन हम लोग बिहार में कितना है? 60%। पूरे इंडिया में अगर जिसका 60% आता है फर्स्ट डिवीजन, वो विद्यार्थी क्लर्क में पार्टिसिपेट कर सकता है। आपका क्वालिफिकेशन के बारे में कि कितनी क्वालिफिकेशन वाला आदमी किस चीज में भर सकता है, तो बात करेंगे इसके बारे में। नर्सिंग का मतलब मेडिकल। आपने देखा होगा जितने डॉक्टर हैं, नर्सिंग स्टाफ है, उसको नर्सिंग असिस्टेंट बोलते हैं। 12th होता है। इसकी क्वालिफिकेशन क्या है? क्वालिफिकेशन आपका देखिएगा 12th है, 12th पास विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो बायोलॉजी के साथ अगर आप पास हैं और हर विषय में आपका 40 नंबर होना चाहिए, 40/100, 40/100, 40/100, ये होना चाहिए हर विषय में। और टोटल कम से कम 50% जो आपका टेक्निकल में है, वही सेम परसेंटेज आपका नर्सिंग में भी है। लेकिन अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि जो हमारे ऑफिसर्स हैं इंडियन आर्मी के, उन्होंने बताया है कि जो परमानेंट कोर है, जैसे मेडिकल का आदमी है, तो मेडिकल को हम वापस इतना मुश्किल से तैयार करते हैं, उसको 4 साल बाद वापस नहीं दे सकते। उस काम के लिए हमारे पास जो नर्सिंग के में जाने के इच्छुक लड़के हैं, आप देख रहे होंगे ये जो बहाली अभी आई है, उसमें नर्सिंग का एक भी कहीं जिक्र नहीं किया गया।
क्या पता थोड़े दिन बाद निकालें, लेकिन या अगली रैली में निकालें, ये भी हो सकता है। तो हम लोग को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इस रैली में जो नर्सिंग असिस्टेंट है इसका पोस्ट नहीं दिया गया। ये परमानेंट पोस्ट है अभी तक मेडिकल, ये आर्मी में, इसमें कोई 4 साल बाद वापसी नहीं है। अगर आप बायोलॉजी से हैं तो आप नर्सिंग पे ट्राई कर सकते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको बात समझ में आ रही है। इस अग्निवीर की वैकेंसी में आपको एक खास बात ध्यान रखना है। अगर आप इस रैली में अटेंड होना चाहते हैं, आपको एक आदमी एक पोस्ट, ये चीज आपको फॉलो करना होगा। ऐसा नहीं है कि आप नर्सिंग में भर दिए, टेक्निकल में भर दिए, क्लर्क में भर दिए, जनरल ड्यूटी में भर दिए, नहीं कुछ हुआ तो चलो भाई ट्रेडमैन में भर दिए। इस चीज को बहुत सख्त इंस्ट्रक्शन आए हुए हैं कि एक आदमी एक बहाली में एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई करेगा। और अगर वो फेक डॉक्यूमेंट बनाता है कि नहीं, एक दूसरा डॉक्यूमेंट से कहीं और से, आप ये ध्यान रखिएगा, पूरा बायोमेट्रिक होगा उसमें, आप बायोमेट्रिक में फंस जाएंगे। उसके बाद वो सीधा लिखा है कि जो लड़का नकली डॉक्यूमेंट्स बना के आएगा, दूसरे जिले का डॉक्यूमेंट्स बना करके आएगा, उसको सिविल पुलिस के हवाले कठोर एक्शन में कानूनी कार्रवाई हेतु भेज देगा। ये जुर्म के रूप में आर्मी इसको मानती है। तो ऐसी गलती आप ना करें। एक बहाली में एक पोस्ट के लिए सिंगल पोस्ट। जो बहाली आ रही है, जिसके फॉर्म आप भरने वाले हैं, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको अपनी संस्था के बारे में बताता हूँ कि जिस भी भाई को लगता है कि मुझे इस जॉब को हासिल करना है, अब एकदम दिल खोल करके आप आ सकते हैं। मैंने बहुत सारे रिजल्ट दिए हैं, पहले भी, लॉकडाउन से पहले भी दिए हैं, कोरोना से पहले भी हमारे जैसे 10 आदमी आए तो उसमें 6 आदमी सेलेक्ट हुए। अब इस बार मात्र ये देखिए 4,999 रुपये मात्र। इसमें आपको फिजिकल आपका 4 घंटा पहला, दूसरा पढ़ाई, रिटर्न आपका 6 घंटा। ये दोनों चीज मात्र इसमें मात्र 4,999 रुपये में आपका चल रहा है। हमारे पास हर विषय के अलग अलग टीचर है। और सबसे पहली बात, मैं खुद 2 घंटे के जो क्लास, स्पेशल क्लास जो आर्मी से रिलेटेड है, क्या सवाल पूछे जाते हैं, कौन सा सेना अध्यक्ष है, करंट अफेयर क्या है, इसी क्लास में खुद लेता हूँ। अगर आपको लगता है कि हमको चाहिए, आप बुद्धा से जुड़िए और अपने सपने को साकार कीजिए। वेलकम टू बुद्धा। थैंक यू। जय हिंद।